A very good morning, students. Today I am going to explain question number 6 to you. This is the question. Please match it in your book. In new edition, old edition, the question number might be different, but there is a question in your book. On 1st April 2015, A Limited purchased a machinery for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection. जैसे ही मशीनरी खरीदी साथ के साथ उसके इरेक्शन पे 10,000 रुपीज़ और स्पेंड कर दिए, तो टोटल वैल्यू ऑफ द मशीनरी नाउ वुड बी 2,50,000. On 1st October 2015, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. ठीक है, उसी साल हमने एक और मशीनरी खरीद ली. On 1st October 2017, the machinery purchased on 1st April was sold for rupees इतना, and on the same date new machinery was purchased. Depreciation was charged at the rate 5% by straight line method. Now let's see how to proceed with the question. सबसे पहले आपने एक मशीनरी अकाउंट बनाना है. This is your date. This is particulars and amount. Date, particulars and amount. What you are making? You are making a machinery account. Machinery account. सब ने बस एक, अब जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ, आपने सारे क्वेश्चन उसी तरह फॉलो करने हैं. आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में जाके एंड होता है. ओके, अप्रैल में इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स इन मार्च. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले 1st अप्रैल 2015 कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है. फर्म ने टू बैंक अकाउंट. When there are more than one machinery in the question, write M1. नाम दे दिया करो. और ये मशीनरी टोटल हमारी कितने की हो गई है अब? 2,50,000. ख़रीदते वक्त ही आपने उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने 10,000 रुपये और लगाए, तो अब आप टोटल मशीनरी की कीमत लिखेंगे 2,40,000 नहीं लिखेंगे. सबसे पहली बात, whenever you are purchasing machinery on the debit side, whenever you are selling, whenever there is a fall in the value, credit side. सब बच्चों को पता है क्यों होता है ऐसा. हर चीज़ को हम रिलेट करते हैं क्लियर से. मशीनरी हमारी एसेट्स है और एसेट्स का रूल क्या कहता है? डेबिट वन इंक्रीज एंड क्रेडिट वन डिक्रीज. तो हमने मशीन खरीदी, बिजनेस के पास मशीन आई, हमने यहाँ लिख दिया. अब आपको देखो चेक करना है, 1st अप्रैल 2015 से लेकर 31st मार्च 2016, ये हमारा पहला साल है. इस साल के दौरान अगर आपने कोई और मशीनरी खरीदी है तो एंट्री कर दीजिए. याद रखिएगा, इस साल के दौरान, यानी कि 1st अप्रैल 2015 से लेकर 31st मार्च 2016 के बीच में इस साल अगर आपने कोई और मशीनरी खरीदी है तो एंट्री कर दीजिए. मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया कि इस साल हमने एक और मशीनरी खरीदी है. अगेन वी विल राइट टू बैंक अकाउंट M2. ये मशीनरी हमने कितने की खरीदी है बेटे? 1 लाख. ओके, और कोई मशीनरी तो नहीं खरीदी? नो मैम. कोई मशीनरी बेची तो नहीं? नो मैम. करते करते अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक और ख़रीदी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया. मार्च की आखिरी डेट को आप सब बच्चों को पता है हमने क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन. ये आपकी डाउट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन है कि कैसे करना है, बाकी आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है. 31st मार्च 2016 को अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. सबसे पहले कि इन मशीनरियों की वैल्यू कितनी घिस गई. दो हैं हमारे पास, M1 एंड M2. M1 कितने की है बेटा? ध्यान से देखेंगे डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं. 2,50,000. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है 5%. कितने महीने यूज़ किया इसको हमने? मैम पूरे साल, क्योंकि ख़रीदी कब थी? 1st अप्रैल, और पूरा साल ख़त्म हो गया, हमने पूरे साल इसको यूज़ कर लिया. तो ये सीधा का सीधा हमारा कितना आ जाएगा? 1250, 12,500. ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है M2 की बारी. M2 कितने की है? 1 लाख. कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 5% इंटू यूसेज कितने महीने की है आपने इसको अक्टूबर में ख़रीदा है, पहली तारीख को, 1st अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स. तो डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए ही चार्ज होगा. क्या मेरी बात समझ आ गई है? तो ये निकल के आ जाएगा 2,500. डेप्रिसिएशन पता चल गया. डेप्रिसिएशन का मतलब इनकी वैल्यू पूरे साल यूज़ करने के बाद इतनी घिस गई है. अब हम बताएंगे ये मशीनरीज कितने की हमारे पास बैलेंस बचा है. बैलेंस CD, M1 एंड M2. M1 आपके पास अभी ये साल चल रहा है
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये सारा काम हम कब करते हैं? 31 मार्च को। पहले डेप्रिसिएशन, उसके बाद बैलेंस। M1 कितने की थी ईयर के बिगिनिंग में? बैलेंस मतलब स्टार्टिंग में कितना था, खर्च कितना हो गया, बचा कितना। स्टार्टिंग में कितने की थी? 2,50,000 की थी। कितने की डेप्रिसिएट हो गई? इतने की डेप्रिसिएट हो गई। और ये कितने की थी? M2 1 लाख की थी, वो कितना डेप्रिसिएट हो गई? 2,500 डेप्रिसिएट हो गई। 97,500 बची है, और ये कितनी बची है? 2,37,500। क्लियर? अगर आप दोनों साइड टोटल करते हैं इट विल बी सेम, 3,50,000 एंड 3,50,000। फर्स्ट ईयर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हैं? इस डेट से लेके इस डेट तक ख़त्म। स्टार्टिंग में इतना था, हमें देखना है बैलेंस। बैलेंस निकलते ही हमारा पहला साल ख़त्म। अब ये बैलेंस जो है, ये 31 मार्च का बैलेंस जो है, अगले दिन से एक नया ईयर शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे साल ख़त्म हो गया। आप क्लास 10th में इस डेट तक थे, और 1 अप्रैल से ही आप कौन से डेट में आ गए? 11th में। ये बैलेंस CD क्या बन गया? बैलेंस BD। M1 एंड M2 दो मशीनरी हैं, दोनों का अलग अलग बैलेंस आप बता दीजिए। 2,37,500 और 97,000। सबसे पहले बैलेंस BD लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। अब हमारा दूसरा साल स्टार्ट हो गया। 1/4/16 से लेके कब तक चलेगा? 31 मार्च 17 तक। यहाँ तक हमारा अब साल चलेगा। फिर अगेन यही चेक करिए, इस साल के दौरान, यानी कि इस डेट से इस डेट के बीच में, क्या आपने कोई और मशीनरी ख़रीदी है? येस मैम, नो मैम, हमने कोई मशीनरी नहीं खरीदी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, करते करते आखिरी तारीख आ गई। फिर से आखिरी तारीख आते हमने सबसे पहले क्या चार्ज करना है? व्हाट वी हैव टू चार्ज? वी हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन। M1 एंड M2। M1 याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन है स्ट्रेट लाइन मेथड। सब बच्चे भूल जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा। ठीक है, तो मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 2,50,000 इंटू 5%, यानी कि 12,500। मशीनरी की, सेकंड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। जब पहला साल था, जब पिछला साल था, तो मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो उसको हमने केवल 6 महीने यूज़ किया था पिछले साल, इसलिए हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। लेकिन इस साल हमारे पास M2 स्टार्टिंग से थी, देखो है ना, स्टार्टिंग से 1 अप्रैल को हमारे पास M2 थी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल। 1 लाख का 5%, कितना होता है 5%? 1 लाख का 5,000। ओके, अब हम क्या निकालेंगे फिर से? डेप्रिसिएशन के बाद क्या निकलता है? बैलेंस CD। बैलेंस CD सब बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं? बैलेंस CD मतलब जितना हमारे पास साल के शुरुआत में थी, 237,500 माइनस कितने की हमने डेप्रिसिएट कर दी? 12,500। M2 कितने की थी साल के शुरुआत में? 97,500, कितना यूज़ हो गई? 5,000। आप यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे 0 0 0 5 2 2,25,000, और यहाँ पे ये कितने की बचेगी? 92,500। अगेन अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो टोटल दोनों साइड का मैच हो जाएगा। ओके, 3,35,000 और इधर का भी 3,35,000। नाउ अगेन बैलेंस CD क्या बन जाता है नेक्स्ट ईयर में आके? बैलेंस BD। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। वो साल ख़त्म हो गया, साल के शुरुआत में जो मशीनरीज इतने की थी, साल के अंत में इतने की रह गई। अगेन हमारा एक न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, बैलेंस BD, M1 एंड M2। M1 की वैल्यू कितनी है? 2,25,000 एंड M2 की वैल्यू कितनी है? 92,500। अब हमारा जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 तक। अगेन इस दौरान आपने चेक करना है, जैसे हर साल मैं बता रही हूँ ना, इस साल चेक करिए। अब इस साल चेक करते हैं 1 अप्रैल 2017 से। साफ साफ लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को आपने मशीनरी जो सबसे पहले ख़रीदी थी उसको आपने बेच दिया और एक और मशीनरी ख़रीद ली। अप्रैल मई जून निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया,
1 अक्टूबर जैसे ही आई, आपने क्या किया, मशीनरी बेच दी। तो जब खरीदते हैं तो टू बैंक और जब बेचते हैं तो बाय बैंक। एक बेच दी, पहले हम बेचने वाले की बात करते हैं। M1 सेल कर दी। कितने में सेल कर दी हमने M1 को? 1,43,000 में। और उसी दिन एक और ख़रीदी भी है, तो साथ के साथ मैंने यहाँ पर भी एंट्री कर दी 1 अक्टूबर 17 टू बैंक M3। जब खरीदते हैं आपको पता है ना, M3 कितने की? 2 लाख। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने M1 को सेल कर दी। मैं एक बार फिर से वापस जाऊंगी क्वेश्चन में। M1 हमारे पास शुरुआत में 2.5 लाख की थी। 12,500 खर्च होके वो बची कितने की? M1 देखिए 237। सिर्फ M1 पे गौर करिएगा, 237,500। फिर वो 237,500 की बची थी। फिर हमने उसको 12,500 रुपये यूज़ करा, वो 2,25,000 की बची। 2,25,000 की बची थी इस साल। अब मैं इस ईयर में आ गई हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपने उसको 30 सितंबर तक यूज़ करने के बाद बेचा है। हर साल जितना यूज़ करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले साल पूरे साल यूज़ किया था तो पूरे साल का, सेकेंड ईयर भी पूरे साल यूज़ किया था, पूरे साल का, थर्ड ईयर भी बेचने से पहले, देखिए बेचने से पहले 6 महीने यूज़ किया था, इसलिए M1 पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का निकालेंगे 2,50,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो ये हमारा निकलेगा कितना? आपने इसको कर दिया, अब ये हमारा कितना निकलेगा? 6,250। इतना डेप्रिसिएशन किया और फिर हमने इसको बेच दिया। अब ज़रा मेरे वर्किंग नोट्स पर ध्यान देंगे जो मैं करने जा रही हूँ। वर्किंग नोट्स आपने बहुत अच्छे से कहीं और करने हैं, मतलब साथ में करने हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 1 अप्रैल को M1 आपके पास थी, ये वर्किंग नोट में करना है आपने, 2,25,000 की। टिल 1 अक्टूबर आपने इसको फिर यूज़ किया, कितना? 6,250। फिर ये आपके पास कितने की बची है? 2,18,750। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है ऑन 1 अक्टूबर। इतने की वैल्यू का सामान है और आपने इसको बेच कितने में दिया बेटा? 1,43,000 में बेच दिया। आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 7,5,750 का लॉस हो गया। ये वाला कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन के साथ में नीचे उनके वर्किंग नोट में करके दिखाना है। यहीं पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, मार्क्स यहीं पे मिलेंगे। लॉस निकल गया, ये लॉस, ये कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन के बीच में नहीं दिखानी है। लॉस निकल गया 7,5,750। ये लॉस आपने यहाँ पर दिखाना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 7,5,750। क्या ये बात मेरी समझ आई आपको? जिस डेट को आपने मशीनरी बेची है 1 अक्टूबर 17, उसी दिन आपने सबसे पहले, आपका यहाँ तक क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा था, बेचा आपने, जितने दिन यूज़ करने के बाद बेचा, यूज़ पहले कितना किया वो निकालेंगे। अभी आपने केवल ये दोनों चीज़ें लिखी थी। अब ये लॉस निकालने के लिए आपको कैसे करना होता है? 1 अप्रैल को वैल्यू जितनी थी, अक्टूबर आते आते आपने और कितने का यूज़ किया, बची कितने की। हमारा पहले ये देखना है, हमारे पास 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू इतनी थी, उसको आपने इतने में बेच दिया, तो ये लॉस हो गया। अगर ये लॉस की जगह प्रॉफिट होता, यानी कि हम 2,18,750 से ज़्यादा में बेचते, तो ये हम इधर शो करते, राइट। तो अब आपने 1 अक्टूबर को फर्स्ट मशीनरी का काम तमाम पूरा हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपनी बाकी 2 मशीनरीज़ की तरफ। हमने अक्टूबर निकल गया, अभी हमने इस साल 2 मशीनरी के साथ कुछ किया, एक को बेचा, एक को ख़रीदा, पूरा साल एज इट इज़ निकल गया। अब जो ईयर 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ है वो 31 मार्च 18 को एंड होगा। और ये सब करते 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 31 मार्च 18 भी आ गया। और जैसे ही ईयर क्लोज होता है, सबसे पहले हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास 2 ही मशीनरी हैं, M2 और M3, क्योंकि M1 तो हम बेच चुके हैं। आपको बार बार मैं याद दिला रही हूँ, मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। M2 की ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख और M2 आपके पास बहुत पहले से चली आ रही है, तो M2 का 1 लाख का सीधा सीधा 5% 5,000। M3 आपके पास है 2 लाख की, अगेन देखिए ज़रा, 2 लाख इंटू 5%, लेकिन M3 आपने इसी साल ख़रीदी है,
M2 आपके पास बहुत पहले से चली आ रही है, N3 आपने वो भी 1 अक्टूबर को ख़रीदी है, इसलिए इस पर 6 ही महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। ओके बेटा, तो ये आपका बनता है 5000। और डिप्रिसिएशन के बाद हम क्या निकालते हैं? बैलेंस, ये सबको पता है। बैलेंस CD निकालेंगे, 2 मशीनरीज़ का बैलेंस CD निकलेगा, M2 का और M3 का। M2 स्टार्टिंग में साल की शुरुआत में कितने की थी? 92,500, उसमें से M2 का डिप्रिसिएशन 5000, बची कितने की? 87,500। M3 कितने की थी? 2 लाख की। डिप्रिसिएशन कितना लग गया? 5000, वो कितने की बची? 1,95,000। ओके, अगर मैं दोनों साइड का टोटल करती हूँ, अगेन माय टोटल वुड बी सेम। मेरे पास स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज है, मैं यहाँ टोटल अपना कर ले रही हूँ और आप अपना टोटल साइड में करेंगे। ओके, तो दोनों तरफ हमने टोटलर्स का लिख दिया। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने बस ध्यान ये रखना है, ईयर बाय ईयर आपने समझ के चलना है। डेप्रिसिएशन हमेशा जितने महीने यूज़ किया जाता है मशीनरी, इस साल कितने महीने यूज़ किए उतने। पहली मशीनरी पूरे साल यूज़ की थी तो सीधा 5%, दूसरी मशीनरी हमने 6 महीने यूज़ की थी 6%, आधा 6/12 ये आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अब हमारे पास दोनों मशीनरी पूरे साल यूज़ हुई हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैंने कोई 6/12 4/12 कुछ नहीं किया, सीधा 250 का, सीधा 1 लाख का। ओके, सो दिस वेज ये आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो लॉस निकालने वाला, वो आप अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड।